नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। दूसरी वीडियो के अंदर हमने देखा था कि एसएसटी विषय से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए थे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हमने उसके अंदर शामिल किया। टोटल 58 प्रश्न तक हमने बता दिए हैं उस वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को शामिल किया है। बच्चों से पूछ करके कौन कौन से ऑप्शन आए थे और संभावित उत्तर उनका कौन सा रहने वाला है, पूरा ही विश्लेषण हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताएं आपको, क्योंकि पिछली बार मैं खुद जब परीक्षा के अंदर बैठा था तो नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या हुआ वो हम इस वीडियो के अंदर या अगली वीडियो के अंदर आपको ज़रूर बताएंगे। तो पहले देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो है परीक्षा के अंदर पूछे गए थे। इस वीडियो के अंदर हो सकता है कि एक दो प्रश्न पेपर के अंदर नहीं भी आया हो। कई बार जब हम बच्चों से पूछते हैं, बात करते हैं उनसे, तो एक दो प्रश्न वो ऐसे भी बता देते हैं जो उनके जहन में नहीं होता। तो हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हों, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हो सकता है कि किसी प्रश्न की सही जानकारी ना होने से उत्तर भी कई बार गलत हो जाता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जब पेपर हमारे हाथ में नहीं हो और जब तक हम पेपर में खुद जा कर के बैठें और वहाँ पर क्वेश्चनों को नहीं देखें, हम क्वेश्चन का विश्लेषण नहीं कर सकते। ये जो क्वेश्चन है हम तय करते हैं विद्यार्थियों से पूछ करके, या जो भी सोर्स हैं जहाँ से हमें ये क्वेश्चन की जानकारी मिल सकती है। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम शामिल करें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न था, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न पूछा था, जिप्सम उत्पादन से संबंधित कि कौन सा जिप्सम उत्पादन से संबंधित जिला है? तो ये था बीकानेर। बीकानेर। नापासर, हरकासर, सियासर, सर से संबंधित है ये। यानी कि अगर आपने इसकी खाने याद करनी थी, जिप्सम उत्पादन से संबंधित जो खाने थी बीकानेर की, नापासर, हरकासर, तो इस प्रकार से आप खान भी याद कर सकते थे। ठीक है, तो जिप्सम उत्पादन जिला बीकानेर। अगला प्रश्न था, चौल कालीन एक पुस्तक दे रखी थी, वो किसकी थी? कंबन की। एक प्रश्न था मावट से संबंधित कि मावट कब होती है? शीत ऋतु के अंदर, जो रबी की फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। इसके बाद अगला प्रश्न था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 16 जुलाई 2015 को सनी दे रखे थे उन्होंने, तो 16 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई थी। पंचायती राज के अंदर कितने विषय थे? 29 विषय हैं। और जो दूसरी शिफ्ट थी उसके अंदर ये पूछा गया था कि कौन सी अनुसूची के अंदर पंचायती राज को शामिल किया गया था? तो वो था 11वीं। अगला प्रश्न, वनेश्वर धाम जो है वो किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? या वनेश्वर मेला भी लगता है यहाँ पर, तो किन नदियों के संगम पर है? सोम, माही, जाखम। अगला प्रश्न था कि रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर व्यास की। इसके बाद अगला प्रश्न, जो भुताला का युद्ध है ये किसके मध्य हुआ था? ये मेवाड़ के थे जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था 1227 के अंदर। ठीक है, तो अगला प्रश्न था, पृथ्वी का घनत्व जो है वो कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। 3, राउल केला किस किसके सहयोग से लगाया गया था? तो ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। दो देशांतरों के मध्य जो दूरी है वो पूछी थी कि दो देशांतरों के मध्य जो है वो दूरी कितनी है? 111.32 किलोमीटर के लगभग। अगला प्रश्न है, जयपुर को राजधानी बनाने की जो सिफारिश है वो किस समिति के आधार पर की गई थी? तो सत्यनारायण राव समिति थी। स्थान दे रखा था कि अहमदाबाद से संबंधित जो संत हैं वो कौन से हैं? दादू दयाल। शांत कटिबंध क्षेत्र कौन सा था? विषुवतीय जो पेटी है, डोलड्रम जिसको बोलते हैं। अब ये तो वैसे 5 डिग्री दोनों ही गोलार्धों के अंदर जो भूमध्य रेखा है उसके दोनों ही तरफ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री जो अक्षांश है, और नीचे का भी और ऊपर का दोनों का ही 5-5 डिग्री। लेकिन कई बार ये जो है वो बढ़ भी जाता है जब सूर्य उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो। इस स्थिति में ये जो पेटी है इसका विस्तार होता रहता है। अगर ऑप्शन में आपको 10 भी मिला हो तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आप ऑप्शन के हिसाब से इसको कर सकते थे। वैसे 5 डिग्री रहता है। अगला है, अशोक के धम्म विजय। अशोक के धम्म विजय जो सुदूर प्रदेश, ऐसा कोई प्रश्न था, शिलालेख के बारे में पूछा था कि कौन सा शिलालेख था जो अशोक के धम्म विजय के बारे में बताता है सुदूर प्रदेश में।
ऐसा शिलालेख कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। ऐसे ही जो ऑप्शन थे वहां पर पेपर के अंदर दिए गए थे, 8वां शिलालेख, 5वां, 9वां, 13वां, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, अलवर के अंदर जो हरि नारायण है उनके द्वारा जो संघ बनाए गए थे उनमें से कौन सा गलत था? तो यहां पर ऑप्शन में दिए थे चरखा संघ, वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ और अस्पृश्यता संघ। तो इस प्रकार से ये आंसर बनता है कि अस्पृश्यता संघ इसमें से क्या था? गलत था। नर नारायण तपस्या में भगवान विष्णु की मूर्ति किस मंदिर में है? दशावतार मंदिर में। एक नीति थी सुलह कुल की नीति, किसके द्वारा चलाई गई थी? अकबर के द्वारा। बालकों के शोषण से संबंधित मौलिक अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये प्रश्न जो है सेकंड शिफ्ट के अंदर भी पूछा गया था, तो हो सकता है कि ये प्रश्न सेकंड शिफ्ट का ही हो, तो आप थोड़ा देख सकते हैं कि तीसरी शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न आया था या नहीं आया था। राजस्थानी भाषा से संबंधित बोली कौन सी? हाड़ौती। अगला प्रश्न, एक भोजी लंबरदार, ये काफी नया सा प्रश्न था, किससे संबंधित है? भरतपुर से। अगला प्रश्न, 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता कितनी? 79.2%। 1857 के क्रांति के अंदर शासक दिए थे मिलान वाले, ठीक है, तो उसके अंदर जो डूंगरपुर के शासक थे वो गलत दे रखे थे। प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं जैसे बेंगोला, अलास्का, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, ये धाराएं दे रखी थी जिसमें थी अलास्का। अगला प्रश्न था कि जो राज्य की विधानसभा है किस विषय पर कानून नहीं बना सकती? ऐसा ही प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, तो यहां पर उत्तर था मुद्रा। शुष्क क्षेत्र जो कृषि है वो कहां पर की जाती है? जहां पर 35 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर शुष्क कृषि होती है। चित्रकला से संबंधित प्रश्न आया था कि जो ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये किस चित्रशैली से संबंधित है? मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। अगला प्रश्न था कि सीमेंट उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था कहां है, यानी कि अनुकूलतम जिला, यह था चित्तौड़गढ़। अरावली की स्थिति पूछी थी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, इसका जो विवाह है वो वाकाटक नरेश थे रुद्रसेन, उनके साथ हुआ था। तो ये जो लगभग प्रश्न आ रहे हैं ये बुक्स के अंदर से ही आ रहे हैं, जो 12वीं की किताबें हैं या 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की बुक्स हैं उसके अंदर ये काफी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। शिवालिक का जो निचला भाग है उसको क्या बोलते हैं? तराई। ये पहले भी पूछा गया था, जो 2018 की रीट की परीक्षा हुई थी उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। सेनानी पुस्तक किसकी है? मेघराज मुकुल की। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? अब यहां पर अगर ऑप्शन पता होता तो काफी पता चल जाए। अगर टोटल पूछे हैं तो आप याद रखें 389 थे, ठीक है, और कांग्रेस के पूछे तो 208, ठीक है, और यदि विभाजन के बाद पूछे तो 324। अगर ऐसा कोई ऑप्शन में था तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इनमें से कोई ऑप्शन में दिया हो। तो जो भी संभावित उत्तर बन रहे हैं वो मैंने आपको बताए। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 137 से संबंधित पूछा था कि अनुच्छेद 137 से संबंधित जो अधिकार हैं वो किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके अंदर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है वो लोकसभा का कितने प्रतिशत हो सकती है? 15%। कितने प्रतिशत? 15% हो सकती है। एक प्रश्न आया था कि सबसे खतरनाक भूकंपीय तरंगे कौन सी हैं? एल तरंगे सबसे खतरनाक होती हैं, एल तरंगे। और शिकारी नृत्य किससे संबंधित है? सहरिया जाति से। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ के अंदर। लोकसभा में आरक्षण पूछा था कि लोकसभा की कुल सीटों में कितने प्रतिशत आरक्षण है? अगर हम बात करें ऐसा ही प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछा था जहां पर लगभग एसटी के 47 और जो एससी है उनके 84 सीटें आरक्षित हैं। अब यदि परसेंटेज में पूछा है या एससी का पूछा है तो ये तो सेकंड शिफ्ट में आ ही गया था, तो यदि एसटी का पूछा था तो 47 होगा, और यदि परसेंटेज में पूछा है तो आप 545 का परसेंटेज निकाल सकते हैं। जितना भी इन दोनों को प्लस करके परसेंटेज निकाल करके इसका आंसर आ जाएगा लोकसभा में कितने प्रतिशत आरक्षण है एससी और एसटी को। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के संबंध में कुछ कथन दिए थे, 4 कथन दिए थे जिसमें 3 कथन तो सत्य थे और एक कथन आपका गलत दे रखा था, और वो कौन सा था? प्रथम डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल दे रखा है, जॉन मार्शल नहीं था, इसका था कनिंघम।
कौन थे भी? कनिंघम थे। 12वीं की बुक में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। 1861 के अंदर जब जो अपने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी तो प्रथम डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया था? कनिंघम को। एक और प्रश्न है, गजेंद्र मोक्ष का जो चित्रण है किस गुप्त काल का जो मंदिर है वहां पर मिलता है? तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। ये प्रश्न रिपीट हुआ, सेकंड शिफ्ट में भी था कि 61वां संविधान संशोधन, जिसमें मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, इसका जो अनुच्छेद है वो पूछा था, तो अनुच्छेद कौन सा रहेगा? अनुच्छेद नंबर 74। घरेलू हिंसा यानी कि महिला उत्पीड़न से संबंधित एक प्रश्न आया था जिसका आंसर था 2005 में। एक अधिनियम कब बनाया था? 2005 के अंदर। ये प्रश्न 12वीं की बुक में से पूछा था। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? अवध को। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें सबसे ज्यादा जो सैनिक थे वो कहाँ के थे? अवध के थे। अगला प्रश्न, ये जो पूछे थे बुर्जों के नाम, घूंघट, इमली, बांद्रा, इस प्रकार से, तो ये किससे संबंधित है? तारागढ़ दुर्ग से संबंधित है। तो ये जो प्रश्न है हमने पूरा विश्लेषण करके तैयार किए। हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन परीक्षा के अंदर नहीं भी आए हों। बच्चों ने जो भी प्रश्न बताए वो हमने इसमें ऐड किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न शामिल हों। ठीक है, और कोशिश ये रहेगी कि अगला वीडियो हम बनाएं जिसमें ये बताएं कि नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक घट सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं। दोनों शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कि क्या होगा, क्या नंबर कम होंगे या घटेंगे, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़ें, और ऐसी ही जो लाभदायक वीडियो हैं वो हम आपके लिए लेकर के आएंगे। और 12वीं कक्षा से संबंधित जितने भी पॉलिटिकल के हैं चाहे हिस्ट्री के हैं उनके क्वेश्चन हमने प्लेलिस्ट में डाले हैं, तो वहाँ पर आप उनको शेयर भी कर सकते हैं या उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, वहाँ से तैयारी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।